जेके रोलिंग सक्सेस स्टोरी, संघर्ष से सफलता की कहानी। कहते हैं कि बुरे वक्त की एक खासियत ये होती है कि वो हमें अच्छे वक्त की अहमियत सिखा देता है। हैरी पॉटर ऑथर जेके रोलिंग किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हर बच्चा और युवा उनके बारे में और उनकी सफलता के बारे में जानता है, लेकिन जेके रोलिंग की ज़िंदगी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम आज देखते हैं। आज मैं जेके रोलिंग की स्ट्रगल स्टोरी या फिर यूँ कहें जेके रोलिंग की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि ज़िंदगी में सफल बनने के लिए जेके रोलिंग को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जेके रोलिंग की कहानी आप और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में ही बहुत कुछ खो दिया था। संघर्ष से सफलता की कहानी आपको अपनी परेशानियों से लड़ना सिखाएगी और साथ ही ये रियल लाइफ स्टोरी आपको ये भी सिखाएगी कि मेहनत और लगन इंसान को कामयाब ज़रूर बनाती है। ये कहानी है जेके रोलिंग की। जेके रोलिंग एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। रोलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवल सीरीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। जेके रोलिंग को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर टू लंदन जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नॉवल लिखना शुरू किया। उस वक्त जेके रोलिंग 25 साल की थी और ये बात उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद रोलिंग एक नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहाँ जाकर वो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद जेके रोलिंग ने एक पुर्तगाली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया और डिवोर्स हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रोलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी नॉवल को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त जेके रोलिंग गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो कैफ़े में बैठकर अपनी नॉवल लिखा करती थी। 1995 में जेके रोलिंग ने अपनी पहली बुक को पूरा कर लिया और अब वक्त था उस बुक को पब्लिश करने का, लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही 12 पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक उम्मीद के साथ रोलिंग अपनी नॉवल पब्लिशर्स को भेजती रही। 1997 में ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नॉवल पे इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और रोलिंग को कुछ पैसे भी दिए। रोलिंग की पहली नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह की ऑडियंस को बहुत आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उन्हें पूरी सीरीज़ लिखने के लिए ग्रांट दी और इसके बाद उनकी 6 नॉवल और आईं और सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिनकी वजह से रोलिंग वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर में शुमार हुई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी। और आज के समय में हैरी पॉटर ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी नेट वैल्यू लगभग $15 बिलियन की है। जेके रोलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी हैं। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामाजिक काम और लोगों की मदद के लिए दान करती हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जेके रोलिंग की रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये बात सिखाती है कि हमें अपने पैशन और सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए
और हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक ना एक बार ज़रूर आता है और जो लोग उस बुरे वक्त पर भी खुद पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।